मैं महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और साथ साथ इसके लिए भी महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप जैसे सज्जन व्यक्ति ने मुझे इस भीड़ में क्वेश्चन करने का अलाउ किया। क्वेश्चन तो थोड़ा आप कहेंगे कि अटपटा टाइप का है, लेकिन शुरू से ही हमारे दिमाग में क्वेश्चन बना हुआ है। आज से करीब 50 वर्ष पहले से हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है और अभी तक हमारा क्वेश्चन का जवाब मिला, लेकिन सही हम संतुष्ट नहीं हो पाए हैं। इसलिए महाराज जी आपसे पुनः विनती है कि थोड़ा कम शब्दों में ही मैंने जवाब देंगे, क्योंकि आपके पास समय का अभाव है, हमें भी पता है। तो 1 मिनट 2 मिनट में अगर हो सके तो, और ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हम नहीं आपका समय बर्बाद करना चाहते हैं। तो प्रश्न है कि सर, सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है, एक ही क्वेश्चन करूँगा ज़्यादा नहीं, कि सारा महाभारत में गलती युधिष्ठिर महाराज का रहा और उसके बाद द्रौपदी का रहा। उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि पांडव जी बहुत बढ़िया थे। हमको आज तक समझ में नहीं आया कि पांडव जी किस आधार पर बढ़िया थे। सर ये मैंने हमको गलानी महसूस होता है, उन लोग को शिकायत मैं नहीं कर रहा हूँ सर, और चूँकि मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सर वो सारा गलती माने युधिष्ठिर महाराज जी का रहा, जो आज युधिष्ठिर कहलाते हैं। अब कहेंगे कि कैसे, चूंकि महाभारत का कारण ये रहा, सबसे पहले तो युधिष्ठिर जी ने जुआ खेला, ये सबसे बड़ी गलती। आप एक नहीं कह सकते हैं कि उस समय का माने इस तरह का सिलसिला था, राजा महाराजा खेलते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ कि उन्होंने खेला जुआ, उसके बावजूद हारने के सारा संपत्ति हार गए। ये का ठीक है, ये भी यहाँ तक भी चलेगा। ये कहाँ का विवेक है, ये कहाँ का विधि सम्मत है कि जुआ खेलते हुए हम अपने पत्नी को भी हार गए। अब बताइए, जिस आदमी के पास इतना भी विवेक नहीं हो, वो आदमी आज के परिप्रेक्ष्य में क्या युधिष्ठिर महाराज का लाने लायक है? और उनकी पत्नी जो भरी सभा में कही, बताइए, जिस द्रौपदी को इतना भी दिमाग नहीं है कि कह दी कि अंधों का बेटा अंधा, एक गलती नहीं महागलती है जिसके कारण से महाभारत हुआ। तो किस आधार पर हम उनको कह रहे हैं कि ये युधिष्ठिर महाराज हैं और ये लोग पांडव जी पूजनीय हैं और कृष्ण भगवान भी साथ दे रहे हैं? आज तक हमको समझ में नहीं आया। ये मेरा प्रश्न है। इस प्रश्न को मैंने चंडीगढ़ में मैं सर्विस करते हुए भी कहा था, उन्होंने एक ही जवाब दिया कि देखिए, भगवान के नाम पर तर्क कुतर्क नहीं चलता है, भगवान जो भी करते हैं सही करते हैं। मैं संतुष्ट हुआ, लेकिन पुनः मौका मिला तो सोचे कि इसको थोड़ा विस्तार से हम जान लें कि बात क्या है जो युधिष्ठिर लोग महाराज कहते हैं। समझ गए आपका। और आपका क्या है, आप भी इसी लगले पूछ लीजिए। चल, गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम। मेरा छोटा सा प्रश्न है कि अभी तक हम लोगों ने जो भागवत कथा का श्रवण किया, तो इसमें मेरा ही नहीं शायद और लोगों का भी प्रश्न हो सकता है कि जो भागवत कथा का वाचन हुआ, आप लोगों ने सुना, और इसके अलावा भी वेद, पुराण, शास्त्र या रामायण, गीता का पाठ करने का जो अधिकार है, तो क्या ब्राह्मणों को है या और किसी को है? यदि है तो कैसे? इसमें स्वामी जी प्रकाश थोड़ा सा डालिए, हम लोगों को बताइए। अब दोनों लोग के प्रश्न को हम सरल कर देते हैं। पहले जो चंडीगढ़ में सर्विस कर रहे थे, उनका यह प्रश्न है कि युधिष्ठिर ने, जुआ एक महान अवगुण है हमारे समाज में, एक कुरीति है, जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा, सती प्रथा, नशा, उसी तरह से जुआ भी कुरीति है। और इतनी बड़ी कुरीति को करते हुए युधिष्ठिर धर्मात्मा क्यों कहलाए? और माता द्रौपदी ने ही
महाभारत का सूत्रपात कर दिया था। महाभारत का सूत्रपात शायद यहाँ से नहीं हुआ था, मैं बताऊंगा। और इनका प्रश्न है कि क्या पूजा पाठ में जो विशेषाधिकार एक वर्ण ने ले लिया है कि भागवत पंडित जी बोल सकते हैं, शादी ब्याह पंडित जी ही करवा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है, हवन कोई एक विशेष जात कर सकती है, दूसरा जात नहीं कर सकती है, इस पर प्रकाश डालिए। तो दोनों लोगों का महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले महाभारत के जो प्रमुख कारण हैं, और वो अंधा धृतराष्ट्र है। कहाँ गए? सामने इधर आप बैठिए, मेरे यहाँ आगे आके बैठ जाओ, माई जहाँ बैठल है। महाभारत का कारण अंधा धृतराष्ट्र है। अगर अंधा धृतराष्ट्र को कुछ दिन के लिए उसके भाई ने मुकुट पहना के, लेकिन उस मुकुट से उसको मोह हो गया। हर घर में महाभारत होता है। अगर संपत्ति के प्रति पुत्र मोह हो जाए तो हर घर में यही दशा है। हर बाप चाहता है कि हम अपने बेटा के लिए कितना अर्जित कर लूं, उसके लिए भाई की संपत्ति, गांव वालों की संपत्ति, किसी की भी बेईमानी करे। तो यहां से धृतराष्ट्र इसका प्रमुख कारण बनता है। और इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, ये केवल दिखता भर है कि ये कारण बन रहा है, लेकिन कारण के पीछे भी एक कर्ता है जो अदृश्य है। अगर शायद महाभारत में ये कारण न बना होता तो आज हम तमाम लोग बैठ करके भागवत वगैरह, महाभारत वगैरह की चर्चा कैसे करते। तो लीला करन चहत प्रभु जबहि, कारण खड़ा करतु हैं तबहि। अब रामायण में आप जाइए तो कैकेयी को सब लोग दोषी करते हैं, लेकिन कैकेयी दोषी नहीं थी। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान राम बनाने वाली कौन थी? कैकेयी। और कैकेयी के जिभा पर सरस्वती सवार हो गई थी। तो इसलिए महाभारत अगर आपके घर में हो रहा है तो वाणी पर कंट्रोल करना है। ये पूरा महाभारत आपको सीख देता है। हमारे महापुरुषों ने इतिहास में कुछ छिपाया नहीं। महाभारत से पहली सीख आप ले सकते हैं, पहली सीख हर व्यक्ति कि देखो, परिवार में तुम्हारा जितना हक है उसी के लिए लोभ करो, धृतराष्ट्र मत बनो। दूसरा, अपने जीवन में जुआ मत खेलो। अगर जुआ खेलते हो तो जुआ एक ऐसा नशा है जिसमें आदमी स्त्री तक को हार जाता है, धन संपत्ति भी हार जाता है। ये महाभारत सीख दे रहा है। तीसरा, महाभारत यह सीख दे रहा है कि तुम्हारे घर में कोई भी अतिथि आया हो, मेहमान आया हो, उसे ऐसा वचन मत बोलो कि जिससे महाभारत हो जाए। द्रौपदी ने ऐसा वचन बोला तो महाभारत के कई कारण हैं, लेकिन जो भी कारण हैं वो हमें और आपके लिए सीख प्रदान करते हैं। और दूसरा आध्यात्मिक कारण यह है कि महाभारत कहीं संसार में बाहर हुआ ही नहीं था। आपको मैं यथार्थ गीता दूंगा, आप पढ़िएगा। हर कोई के अंदर धृतराष्ट्र भी है और हर व्यक्ति के अंदर अर्जुन भी है, हर व्यक्ति के अंदर युधिष्ठिर भी है और हर व्यक्ति के अंदर कृष्ण भी बैठे हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भाई से बेईमानी नहीं करूं, लेकिन जब तक धृतराष्ट्र मजबूत है तो वो करवा लेता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भजन करूं, लेकिन मोह दुर्योधन प्रबल है, वो अंधा धृतराष्ट्र को भजन करने नहीं देता है। तो इसलिए ये अज्ञान ही धृतराष्ट्र है। और अज्ञान में रह करके ही व्यक्ति अपने जिंदगी में महाभारत करवाता है। और महाभारत कहीं बाहरी भूखंड में नहीं हुआ था। गीता में भगवान कृष्ण ने एक श्लोक कहा है कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते।
अर्जुन ये शरीर ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है। इसी में एक तरफ दुर्योधन है, एक तरफ अर्जुन है। आप जैसे कथा में पंडाल में आना चाहते हैं तो अर्जुन कहता है कि चलो नहीं, कथा सुनना चाहिए, बाबा आए हैं सुन लो। लेकिन दुर्योधन कहता है अरे साधु फाधु के क्या सुनोगे, चल न मेला ले में घूमबे, तनी सेल्फी लेबे, तनी चाट रसगुल्ला खैबे। वो दुर्योधन उधरे रहने देता है, और जिसके अंदर अर्जुन मजबूत है वो उसको लाके पंडाल में बैठा देता है। तो इसलिए ये महाभारत से हमें सीख लेना है। युधिष्ठिर ने गलत किया, द्रौपदी ने गलत किया, धृतराष्ट्र ने गलत किया, लेकिन हम न द्रौपदी बने, न हम धृतराष्ट्र बने, न हम युधिष्ठिर बने। हम जुआ न खेलें, हम भाई के संपत्ति का नहीं करें, और माताओं को समझाइए, पत्नियों को समझाइए कि देख द्रौपदी मत बन, अपने देवर को ऐसा मत बोल दे। देखिए आज तमाम साधु बनते हैं लोग नारी के कटु वचन के कारण। इतना महात्मा बैठे, हो सकता है कौनों के पतोह गरिया दिया होगा, कौनों के बेटिया, कौनों के मौगी उठाए सड़सा चिमटा लेके चल दिए। तो ये वाणी का सर संभाल लो, बस हो गया भजन। तो ये महाभारत हृदय की एक वृत्तियों का संघर्ष है। धीरे धीरे जो भगवान की शरण में रहता है, भगवान उसको युद्ध से जिता देते हैं। इसीलिए जाके रथ पर केशव ताकर कौन अंधे सौ। भगवान कृष्ण की शरण में अर्जुन के पास लाख अवगुण हो, युधिष्ठिर के पास लाख अवगुण हो, लेकिन एक गुण था कि कृष्ण की शरण को नहीं छोड़े, कृष्ण की शरण में बरकरार रहे। तो कृष्ण ने विजय दिया था। और मान के चलिए इन पक्षों वालों के पास तमाम गुण ही क्यों न हो, लेकिन एक गुण नहीं था कि ये लोग कृष्ण की शरण में नहीं थे, इसलिए ये लोग का विजय नहीं हुआ। तो भगवान की शरण में, अगर परमात्मा की शरण में आप हैं तो भगवान कहते हैं अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि स। दुराचारी नहीं, दुराचारी का सरदार क्यों न हो अर्जुन, अगर मेरी शरण में आ जाएगा मैं उसे तार दूंगा। इसलिए घटनाएं हमें सीख देती हैं। जैसे कोई भी घटना भारत में, जैसे तमाम हाईलाइट कांड जो होता है, उसे हमारे जो क्राइम ब्रांच के ब्यूरो चीफ लोग हों, चाहे वो मतलब कोई भी एजेंसियां हों, उसे अपने बायोडाटा में नोट कर लेती हैं कि इस तरह की अगर कभी और घटना घटेगी तो इससे हम लोग ले करके और सीख लेते हुए और इस पर अपना हम रिसर्च करते हुए अपराधी तक पहुंचेंगे। तो उसी तरह से महाभारत की जो घटना घटित हुई है, इस घटना से हमें सीख लेना है कि हम ऐसा कार्य न करें, युधिष्ठिर वाला, द्रौपदी वाला, धृतराष्ट्र वाला, जिससे कि हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे घर में भी एक नया महाभारत चालू हो जाए। हम लोग किसी भी घटनाओं को अतीत से केवल जोड़ के देखते हैं, नहीं, उसे वर्तमान से जोड़िए, तब उसका फायदा होगा। बाबू घी खाते थे, उससे क्या मतलब है, तुम तो मट्ठा पी रहा है। वर्तमान से जोड़ो। तो इसका यही कारण है, महाभारत हृदय में हुआ है। ये आंतरिक युद्ध है, आंतरिक संघर्ष है। आप यथार्थ गीता पढ़ेंगे, अब मैं आपको दूंगा और रहिएगा, कल आगे ही रहिएगा, तो वो समझ में आ जाएगा कि युद्ध क्या है, गीता क्या है, महाभारत क्या है, अर्जुन कौन है, युधिष्ठिर कौन है। धर्म ही युधिष्ठिर है। धर्म करने की प्रेरणा जहाँ से जागृत होती है, लेकिन कभी कभी धार्मिक व्यक्ति भी अनुचित कार्य कर बैठता है। तो आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। अब इनका प्रश्न है कि भाई ब्राह्मण